Let me show you different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans and let's explore them with Explorer Raja. In my last video I have showed you the disputed and the partly recognized country of Kosovo जिसे इंडिया पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है और इंडियंस के लिए घुसना थोड़ा मुश्किल है। और इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल एग्जिटिंग कोसोवो। घुसना भी मुश्किल है, एग्जिट करना भी मुश्किल है। वेल अगर आपके पास शेंगन वीज़ा हो या फिर यूएस वीज़ा हो तो आप सर्बिया से घुस सकते हैं कोसोवो। तो अगर आप एक बार कोसोवो घुस गए तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप कोसोवो में घूम लो 15 दिन। उसके बाद अगर आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो या तो नॉर्थ मैसेडोनिया में या फिर अल्बानिया में। नो बिग डील, बट बिग डील है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्बिया कोसोवो तो एक कंट्री है नहीं। तो आपने कभी सर्बिया एग्जिट ही नहीं किया क्योंकि आपके पासपोर्ट में सर्बिया का एग्जिट स्टैम्प नहीं रहेगा। फिर बाद में अगर आप कभी सर्बिया घुसना चाहो तो वो लोग देखे होंगे कि इस बंदे ने तो कभी सर्बिया एग्जिट ही नहीं किया, यू हैव स्टेड इलीगली इनसाइड और यू हैव एग्जिटेड द कंट्री इलीगली, तो आपको जेल में ही डाल सकते हैं या फिर आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इट्स बेटर टू गो बैक टू सर्बिया एंड देन गो टू थर्ड और फोर्थ कंट्री, और वही मैं करने वाला हूँ प्रिस्टिना से नीस और फिर नीस से स्कोपजे इस वीडियो में। तो अभी वो टूर से मैंने टिकट ले लिया है 6 यूरो में और प्रिस्टिना कोसोवो टू नीस सर्बिया। मैं जा रहा हूँ मैसेडोनिया, तो बस अभी आने वाली है 2 मिनट में। और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लिया। इस बार एग्जिट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब मैं कोसोवो घुस रहा तो कई सारे सवाल जवाब थे, पर एग्जिट करते टाइम ईजिली मुझे स्टैम्प दे दिया, एग्जिट स्टैम्प। और सर्बिया में तो एंट्री का कोई सीन नहीं था, सर्बिया में आई वाज ऑलवेज इनसाइड सर्बिया। तो पहुँच गए नीस 3 घंटे में, और ये है नीस रेलवे स्टेशन। और इधर से मैंने पता किया कि स्कोपजे यानी कैपिटल ऑफ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, वहाँ का टिकट कब है। तो वो है कल 11:10 और वो है अराउंड 900 दिनार में मुझे ले जाएगा स्कोपजे। तो मैं कोसोवो से स्कोपजे डायरेक्ट क्यों नहीं गया, तो सर्बिया जैसे कोसोवो को नहीं मानता है। तो जब मैं कोसोवो को एग्ज़िट करूँगा तो मुझे कोसोवो का एग्ज़िट टाइम लगेगा, और कोसोवो का एग्ज़िट टाइम लगने का मतलब है ठीक है मैं निकल गया, मैसेडोनिया चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्बिया आऊँगा तो वो लोग देखेंगे कि मैंने कभी सर्बिया छोड़ा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, जो भी हो मैं लीगली रॉन्ग नहीं जाऊँगा। तो मैं वापस आ गया सर्बिया से एग्जिट करूँगा, तब लगेगा सर्बिया का एग्जिट टाइम, फिर जाऊँगा स्कोपजे। तो यही है प्लान। अभी चलते हैं हॉस्टल नीस में और देखते हैं नीस में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेन आ रही है लगती है। बैठ के पॉपकॉर्न खाए यहाँ से सिर्फ 13 रुपये में। अभी जा रहा हूँ हॉस्टल नहीं, कुछ अलग बुक किया है इस बार। स्टूडियो रूम, बॉडरूम कुछ कह रहे हैं, देखते हैं क्या है। और मेरा ये शख्स सही निकला। अभी जो फ्रेम में देख रहे हैं ये है गराज, गाड़ी रखने के लिए, और ये इन लोगों ने लिस्ट किया था booking.com पे। हाँ मेरा डाउट सही निकला। ये अजीब बुकिंग था मेरा एक, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट booking.com का। 5 यूरो में ये लोग गराज रेंट पे दे रहे थे। मुझे चाहिए था रहने के लिए रूम, इन्होंने दिया मुझे गराज। दिस वॉज द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, और लिखा था स्टूडियो रूम, और कोई रिव्यूज़ में नहीं था। पर क्योंकि ये बहुत ही चीप था, सिर्फ 5 यूरो में, और बाकी सारे अकोमोडेशन 11 यूरो में, तो मुझे लगा चलो लेट्स गो फॉर इट। पर अच्छा हो मैं दिन में आया, अगर मैं रात में आता और ऐसे गराज के सामने गेट खुला मिलता तो भाई हालत ख़राब हो जाती। फिर मैंने प्रॉपर्टी के ओनर को बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, और मैं निकल गया। तो बहुत देर वेट करना पड़ा, आधा घंटा वेट करना पड़ा है रेस्टोरेंट में सीट पाने के लिए। और ऑर्डर दिया है सूप और चिकन। सूप तो मैंने खा लिया है, और ये ग्रिल चिकन। और ये लोग बोल रहे थे कि बहुत स्पाइसी है। रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाना नहीं जाएगा, मैं खा के बताता हूँ कैसा है।
खाना बहुत बढ़िया था। मैंने ऑर्डर किया था लैम्प सूप, मतलब मटन का सूप, जो मुझे मटन आज मैं 2 महीने बाद खा रहा हूँ। और किया था 250 ग्राम चिकन, जो कि था एकदम स्वादिष्ट ग्रिल चिकन। और पेरिस के बाद ये मेरा सबसे महंगा बिल आया। पता है कितना आया? 350 रुपये। मैं खुश हूँ। लास्ट खा लिया 525 दिनार थे, 350 कटे मेरे कार्ड से। और अभी का प्लान ये है, वैसे तो मैं नीस में रहने वाला था एक रात, पर वो झोल की वजह से अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन। और अभी बज रहे 10:25 और 11:10 को ट्रेन है स्कोपजे के लिए, मैसेडोनिया। तो चलो ट्रेन स्टेशन। बज गया 11:15 पर हम लोग आ गए ट्रेन स्टेशन। हेलो, स्कोपजे? Skopje und 11:20. 11:20, 11:10. Yes, peron free. Ticket number 3. No one. One ticket. How much? 850. 850? Okay. I give you 50. Can you give me 100? टिकट मिल गई है 825 दिनार की, मतलब कन्वर्ट कर लो, बताता हूँ कितना होगा। और इन्होंने मुझसे 850 ले लिया था, फिर मैं टिकट चेक किया कि है नहीं 825 मार रहे थे ये 70 साल के बुज़ुर्ग। ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 11:20 को। तो अभी भी आधा घंटा टाइम है, प्लेटफॉर्म देख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मैं खड़ा हूँ और लगता है सिर्फ मैं ही एक मात्र पैसेंजर हूँ जो कि नीस से जाने वाला है स्कोपजे। मैंने टी शर्ट पहन ली है क्योंकि ठंड लग रही थी। और तो कुछ, हाँ, तो वीज़ा। तो अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया जाना चाहते हैं, अगर आपके पास शेंगन मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा हो तो आप आराम से 30 दिन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास यूएस मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो तो फिर भी आप जा सकते हैं 30 दिन के लिए। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा ना हो और आपके पास यूएस वीज़ा हो तो आप डायरेक्टली फ्लाई करके आ सकते हैं मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया, हरियाणा। 2-in-1 वीज़ा। दैट्स हाउ यू मेक योर पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग। इंडियन पासपोर्ट वैसे वीक नहीं है ये, और ये फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है, ये याद रखना। तो इंडियन पासपोर्ट है, वीज़ा लगाओ यूएस का और पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अभी भी पता चला है कि ट्रेन लेट है 15-20 मिनट। ऐसे नॉर्मल टाइम है 11:10 और शायद आएगी 11:30। और जितना लेट हो उतना मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऐसे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है सुबह के 4-4:30 बजे। तो जितना लेट होगा 5, 6, 7 उतना अच्छा होगा कि हॉस्टल जाके एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि कोसोवो में जैसे हॉस्टल खुला था 8 बजे और मैं पहुंच गया था 5 बजे, तो 3 घंटा मुझे हॉस्टल के बाहर ही ऐसे चक्कर लगाने पड़े लगेज लेके। और ट्रेन में रहूँगा तो ठीक है, सोता रहूँगा, लेट होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई होप द ट्रेन इज़ लेट। लगता है ट्रेन आ गई है और ट्रेन सिर्फ आधा घंटा लेट है, 25 मिनट, आधा घंटा। तो आशा करता हूँ एम्प्टी सीट मिल जाए ताकि सो सकूँ, ना भी मिले तो भी चलेगा, सीट मिलनी चाहिए। वहाँ पे देख रहे कुछ कस्टमर्स हैं, 3-4, 5-6, 7 आदमी होंगे। आई होप चार्जिंग पॉइंट मिल जाए, बस चार्जिंग पॉइंट। Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one
खाली डिब्बा में है कुछ थोड़ा बहुत। 3:28 a.m. सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं सो रहा था इधर पूरा बेड बना के मैं सो गया था। और अभी पुलिस आए और मुझको जगा के पासपोर्ट लगे गए और मुझे एग्जिट स्टैम्प दे दिया सर्बिया से। तो आई हैव एग्जिटेड सर्बिया। नॉर्थ मैसेडोनिया का इमिग्रेशन बाकी है। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं 2 घंटा सोया और आधी नींद हुई है। बेड बहुत कंफर्टेबल था, मतलब बेड तो नहीं है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल थे। मिलते हैं नेक्स्ट इमिग्रेशन के बाद। तो ट्रेन चल पड़ी है और मैं एंटर कर चुका हूँ अपनी 20th कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया। इमिग्रेशन वाले आए, पासपोर्ट लेके गए पर स्टैम्प नहीं दिया, अजीब है। और अभी आए, टिकट चेक करके चले गए। आई डोंट नो, और पूछे कि कहाँ से हो ये, बट स्टैम्प नहीं दिया। मैंने पूछा स्टैम्प क्यों नहीं, बोला नहीं स्टैम्प नहीं चाहिए। चलो ठीक है, चलो मैं सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कोप्जे मैसेडोनिया। अभी एंट्री आ गए हम लोग 20th कंट्री। उधर हो रहा है सनराइज। और वैसे इसका भी थोड़े पंगे थे। ये भी अपना नाम जो कि है नॉर्थ मैसेडोनिया, पिछले साल ही मिला है इसमें। पहले भी इसके नाम रखने के बहुत पंगे थे। इसके पंगे थे ज़्यादातर ग्रीस के साथ। तो ग्रीस के किसी बंदे को पूछोगे कि तुम नॉर्थ मैसेडोनिया जा रहे हो तो वो बोलेगा मत जाओ मत जाओ। तो ये सबके थोड़ी देर पंगे हैं पागलकंस में, बहुत खतरनाक वाले पंगे हैं। और इधर से व्यू ब्लॉक हो रहा है सनसेट का, वरना अच्छा व्यू होता है सनसेट का। और दिस द फर्स्ट टाइम कि मेरा हॉस्टल एकदम बगल में है, एक लिटरली बगल में है। गूगल मैप्स में 10 मीटर्स दिखा रहा है और मैं उल्टा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। 10 मीटर्स नहीं, 100 मीटर्स, जहाँ पे हर जगह पे 2-3 किलोमीटर दूर रहता है। ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन एक साथ जगह है, ये इसे कहते हैं गुड प्लानिंग। और इधर की करेंसी है मैसेडोनियन दिनार और इधर रेट बढ़ गया है। 1 मैसेडोनियन दिनार इक्वल्स टू 1.3 इंडियन रुपीज़।